सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि एमपी पीजीटी के साथियों को ये जानकारी हो जानी चाहिए कि जो विटामिन टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये विटामिन पर जुड़ा हुआ हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिरकार विटामिन कैसे होते हैं, किस कैटेगरी में होते हैं और इनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, जो हमारे एमपीपीजीटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उसी पर आज पूरा डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा साथ में। और ये डिस्कशन इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, तो एक आधे क्वेश्चन तो ये देगा ही, 100% देगा, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, तो अब यह ध्यान दीजिएगा कि विटामिन जो होते हैं वो होते क्या है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विटामिन जो होते हैं वो एक ऐसे नाइट्रोजिनस या ऐसे बोलें कि वो बायोमोलिक्यूल होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, या बायोकेमिकल रिएक्शंस और फंक्शंस को क्या कहते हैं, मतलब डेवलपमेंट उनका होता रहे और डिजीज ना हो, इसके लिए वो हमें प्रिवेंट भी करते हैं। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ कि विटामिन आर, मैं अगर लिखना चाहूँ यहाँ पर तो लिख सकता हूँ कि विटामिन आर बायोकेमिकल बायोकेमिकल सब्सटेंसेस। जरा अपना बस ये पैड सही कर लूँ जिसपे मैं लिखता हूँ, टीचिंग पैड जो है ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, तो राइटिंग थोड़ी गड़बड़ा रही है। तो यहां लिख रहा हूं कि विटामिन आर बायोकेमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which control biochemical reactions, and prevent body from different diseases, यानी कि बीमारियों से लड़ने की पावर भी देते हैं और ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इनकी जरूरत पड़ती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो यहां मैं नोटिस कर देता हूं कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन इज रिक्वायर्ड, very small quantity of very small quantity of vitamin is required for biochemical process बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि बायोकेमिकल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, बायोकेमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए इसकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होती है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर growth and development, growth as well as development ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और बीमारी से रोकते हैं। अब विटामिन्स का क्लासिफिकेशन की बात करें तो विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, आपको पता होना चाहिए, मुझे भी पता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं विटामिन्स, यहां पर सिंपल सा लिख देता हूं विटामिन्स। और ये विटामिन्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं।
ध्यान दीजिएगा, विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, नंबर वन वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं फैट सॉल्युबल। तो यहाँ पर क्या करता हूं मैं, एक वाटर सॉल्युबल कर देता हूं और एक कर देता हूं फैट सॉल्युबल। तो दोनों की कंडीशन बना देता हूं। तो यहाँ दो लाइनें खींच लूंगा मैं इस तरीके से, दो लाइनें यूज कर लेता हूं, इस तरीके से यूज कर लूंगा। एक कर देता हूं वाटर सॉल्युबल और एक कर देता हूं फैट सॉल्युबल। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि भाई फैट सॉल्युबल भी विटामिन होते हैं, तो छोटा है इसको पहले ले लेते हैं। फैट सॉल्युबल, जो विटामिन फैट सॉल्युबल है वो कौन कौन से, विटामिन ए और डी, ये दोनों, यानी कि विटामिन विटामिन ए और दूसरी हो जाती है विटामिन डी, ये दोनों विटामिन हमारी फैट सॉल्युबल होती हैं। वाटर सॉल्युबल में अगर मैं जाता हूं, वाटर सॉल्युबल में जाता हूं तो वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन आती हैं, एक आ जाती है विटामिन विटामिन बी आ जाती है, दूसरी आ जाती है विटामिन बी के सभी फॉर्म आएंगे, सी आ जाती है, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया। ये दोनों विटामिन पानी में घुल जाती हैं, इस बात का ध्यान देना चाहिए हमें। और एक विटामिन एच जो होती है, बायोटिन, है ना, वो इन दोनों में किसी में से भी नहीं घुलती, एक्सेप्शन मानी जाती है, नाइदर सॉल्युबल इन वाटर और नॉर इन फैट। तो इसको मैं अलग ही कर देता हूं, विटामिन विटामिन एच जो है वो अलग कर देता हूं, विटामिन एच अलग कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, दूसरी चीज आपको और बताएं तो विटामिन बी और सी तो दोनों नहीं ही घुलते हैं। विटामिन अगर मैं के को देखता हूं तो विटामिन के की अगर कंडीशन देखी जाती है तो विटामिन के भी एक अलग कैटेगरी की विटामिन है जो ब्लड के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है। विटामिन ई भी नहीं पान भाई, विटामिन ई अगर देखोगे तो विटामिन ई की भी कंडीशन यही मिलेगी कि ये वाटर में बहुत ज्यादा नहीं, ये फैट सॉल्युबल होती है अलग से। विटामिन के की वही बात है, फैट सॉल्युबल होती है ना, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। तो ये ए और डी हो गया। ई के भी फिर मैं इसी में डाले दे रहा हूं जिससे कि आपको पता रहे, मैं उधर लिखने के ई और के, विटामिन ई और विटामिन के, ये भी बेचारी फैट सॉल्युबल में ही कंसीडर की जाती हैं। फिलहाल विटामिन ए और डी तो फेमस है ही। विटामिन एच नाइदर सॉल्युबल इन वाटर, नाइदर soluble in water nor in fat। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है विटामिन के, उस पर भी बात करेंगे हम लोग कि इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर हेडिंग बना लेता हूं, फंक्शंस ऑफ विटामिन। तो यहां पर हेडिंग बना देता हूं, फंक्शंस ऑफ विटामिन। ठीक, विटामिन के फंक्शंस क्या हैं उनको बता देता हूं आपको। ठीक, अब ये विटामिन के अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं तो इनके फंक्शन में हम आपसे बात करेंगे। नंबर वन विटामिन ए, वन बाय वन बात करते चलेंगे, डिटेल आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले विटामिन ए की बात करेंगे। ये विटामिन ए का अगर मैं केमिकल नेम देखता हूं तो इसको रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, तो ब्रैकेट में इसको मैं रेटिनॉल लिख देता हूं। ठीक है, रेटिनॉल कहते हैं। फार्मूला अगर जानना चाहो तो वो भी जान लो, C20 होता है और H इसके 3 गुने यानी 30 हो जाता है और ऑक्सीजन रहता है। ये विटामिन आपका ए हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए को अगर आप नोटिस करोगे तो ये विटामिन ए खासकर कहाँ कहाँ होती है, पहले तो ये वाटर सॉल्युबल है, वो सॉरी फैट सॉल्युबल है। तो आगे लिख देता हूँ डैश बना करके, पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, ये फैट सॉल्युबल है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन मानी जाती है। ठीक है, सोर्स इसके क्या होंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। सोर्स अगर हम नोट करना चाहें तो सोर्स बता सकते हैं, मिल्क में मिल जाती है विटामिन ए, ये मिल्क में मिल जाती है। ये कॉड लिवर ऑयल में मिल जाती है, तो यहाँ कॉड लिवर ऑयल की बात हो जाती है। ठीक है, दूसरी अगर मैं कहता हूं कहाँ मिलेगी तो बताओगे कि साहब एग्स में मिलेगी, है ना, चीज में भी मिल जाएगी। ये कहाँ मिलेगी, CHEE चीज में मिल जाएगी। फिश बटर ये सब मिल जाएगी, देख लीजिए फिश में मिल जाएगी, फिश खाया करिए, बटर खाया करिए, तो ये बटर हो गया। ठीक है, और वेजिटेबल्स में जैसे कैरेट है, कैबेज है, इसमें मिलती है, तो आपका कैरेट लिख लो, कैरेट, कैबेज लिख लो, CABBAGE,
कैबेज हो गई। तो इनमें सब इसका मिल जाता है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है वो भी बता देता हूं आपको। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होगी, जानिएगा ध्यान से। डेफिशिएंसी डिजीज रात में दिखाई नहीं देता, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो यहां लिख देता हूं नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। जीरोथैल्मिया बोलते हैं इसे, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं XERO, जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि अब हम लोग इसको नाइट ब्लाइंडनेस अगर पेपर में आए किसकी वजह से होती है तो बताना पड़ेगा कि भाई नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किसकी वजह से हुई, वो हमारी नाइट ब्लाइंडनेस हो गई। इसका कलर में थोड़ा अच्छा सा डिजाइन कोई कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा मुझे लगता है ये कलर। ठीक है, ये डार्कनेस आपको दिखाई देगी, थोड़ी सी अलग हटके रहेगा। और इसको मैं रेड की जगह यूज कर देता हूँ, रेड की जगह अगर मैं देखता हूँ थोड़ा और कलर कोई अच्छा मिल जाए, ये कलर ले लेता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। जैसे कि अगर फैट सॉल्युबल है तो इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा तो आपको दिखाई देगा कि ये फैट सॉल्युबल है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। चलिए, अब विटामिन ए की बात हो गई, विटामिन ए में पूछा जाए तो बता ही दोगे। अब आ जाता है नंबर 2 पे, नंबर 2 पे चल देते हैं हम लोग, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब बी में बहुत सारे रोल हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स में भी विटामिन, यहाँ पर मैं बी, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो कहाँ मिलेगा, ये जो तो मिल्क है, लिवर है, सीरियल्स है, वाटर सॉल्युबल होती है, इसमें पार्ट की बात करता हूं, है ना। तो विटामिन अगर मैं सिंपल बात करता हूं, विटामिन B1, B2, B6, B12, B4, ये सब विटामिन होती हैं। तो अगर मैं शुरुआत विटामिन B1 से कर लेता हूं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा। विटामिन B1 का अगर नाम केमिकल जानना चाहते हो तो इसको हम लोग ये क्या बोलते हैं, थायामीन बोलते हैं। तो विटामिन B1 हमारी थायामीन हो गई, और विटामिन B1 थायामीन होने का मतलब हुआ कि ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब ये काहे में घुलती है ये पता होना चाहिए कि ये वाटर सॉल्युबल है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट इज वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल हो जाती है, ध्यान दीजिएगा इस पे। और दूसरी चीज ये भी होती है कि विटामिन B12 हमारे बॉडी में लंबे समय तक रुकती नहीं, हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। कहाँ मिलती है इसका सोर्स मैं बता देता हूँ। अगर मैं सोर्स की बात करता हूँ, सोर्स की बात करता हूँ तो सोर्स में मैं आपसे बात कहूँ कि ये अनपॉलिश्ड राइस में मिलती है। चलिए, अनपॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड राइस में मिलेगी, तो अनपॉलिश्ड राइस खाइए। ठीक है, जितने भी सीरियल हैं सभी खाइए आप, सीरियल्स में मिलती है ये। ठीक है, इसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स में जितनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेगी आपको, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेगी, है ना। अब आपको नट्स में मिलेगी, एग में मिलेगी, तो यहाँ नट्स लिख देता हूँ, नट्स हो गया, एग्स हो गया, ETC यहाँ पर लगा देता हूँ। समझ गया मेरी पूरी बात। अब इसकी कमी से जो डिजीज होती है तो यहाँ पर डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है, डेफिशिएंसी डिजीज अगर मैं लिखता हूं तो डेफिशिएंसी डिजीज बेरी बेरी हो जाती है। तो यहाँ पर बेरी बेरी एक डिजीज होती है, वो हो जाती है। और ये डिजीज बड़ा खतरनाक डिजीज होती है, इसमें आपको नोटिस करना चाहिए कि वीकनेस, कमजोरी, लेग जो होते हैं बड़ा कमजोर हो जाते हैं, भूख खत्म हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है, ये सब चीजें होती हैं। और लीवर में भी मिलती है, मतलब लीवर, एनिमल लीवर की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर लीवर्स की बढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक कलर में और चूज कर लेता हूं जिससे कि आपको लाइटनेस दिखाई देती रहे, बहुत ज्यादा डार्कनेस ना रहे, इसीलिए इस कलर को थोड़ा सा चूज करो। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि विटामिन B1 की कमी से जो है वो बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। अगर इससे बचना है तो ये आप देख सकते हैं, ये सोर्सेज आपको अपना अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी विटामिन B1। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, कौन सी विटामिन पे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन B2 की, तो यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूं मैं,
थर्ड हेडिंग हो गया हमारा विटामिन B2। अब ये विटामिन B2 क्या है, ये भी आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि विटामिन B2 जो है, इसका अगर केमिकल नाम देखोगे तो राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम है। तो यहां पर लिख देता हूं राइबोफ्लेविन लिख देता हूं। और राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम होने के बाद ऊपर वाले का फार्मूला नहीं लिख पाया विटामिन B1 का, तो विटामिन B1 के फार्मूले की वैसे जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप जानना चाहो तो मैं लिखे दे रहा हूं। यहाँ पर C12 होते हैं, इसमें 17 हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन 4 होते हैं और एक सल्फर होता है, एक क्लोरीन होता है। ये इसका फार्मूला होता है विटामिन B1 का। विटामिन B2 का अगर नोट करना चाहो तो वही हो गया C, इसमें 17 होते हैं, कार्बन इसमें 17 हो जाएंगे, हाइड्रोजन है इसमें 20 और ऑक्सीजन 6 है और नाइट्रोजन इसमें 4 है। इस तरीके से इसको भी आप यूज कर सकते हो फार्मूले को। अब विटामिन B2 अगर देखो आप तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन तो है ही, लेकिन मिल्क कहाँ कहाँ होगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है। और दूसरी बात आपको बता देता हूं कि वाटर सॉल्युबल के बाद ये इसका सोर्स क्या होगा। अगर मैं सोर्स बताना चाहूं आपको तो सोर्स बता सकता हूं, ये मिल्क में, जनरल कॉमन सभी मिल्क में होगी, ये एग्स में होगी, ठीक है, ये यॉक में होगी, यॉक में होगी, ये लिवर में होगी, ये लीफी है ना वेजिटेबल्स में होगी, लीफी वेजिटेबल्स में होगी, ध्यान दीजिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं विटामिन B2 के बाद इसकी डिजीज कौन सी होगी, तो यहां लिख देता हूं डेफिशिएंसी डिजीज की बात कर लेता हूं। डेफिशिएंसी डिजीज इससे कौन सी हो जाएगी, ध्यान देने वाली बात है। देखो डेफिशिएंसी डिजीज जो होगी वो बड़ा खतरनाक होती है। इससे डेफिशिएंसी डिजीज आपको बताना चाहूंगा, ग्रोथ रुक जाती है, जीभ में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, एनीमिया हो जाती है, स्किन से रिलेटेड डिजीज हो जाती है। तो यहां पर लिख देता हूं रिटार्टेड ग्रोथ, है ना, यहाँ रिटार्ड्स ग्रोथ हो जाती है, रिटार्ड ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। और इसमें स्किन डिजीज भी हो जाती है, तो यहाँ स्किन डिजीज भी लिख देता हूं। चलिए ये दो चीजें ध्यान दीजिएगा, ठीक। और अब आ जाती है विटामिन, फोर्थ नंबर पर आ जाती है आपकी विटामिन B6 आ जाती है। तो विटामिन B6 आने का मतलब क्या हो जाता है कि विटामिन B6 कैसे आएगी वो मैं आपको बता दे रहा हूं। विटामिन B6 का मतलब है कि इसका अगर नाम देखो तो अगर मैं पायरिडॉक्सिन, इसका केमिकल नेम बोला जाता है, तो यहां पर मैं पायरिडॉक्सिन लिख देता हूं, पायरिडॉक्सिन। अब पायरिडॉक्सिन मैंने लिख दिया, या इसको एडरमिन भी कहते हैं, तो और करके लिख लो एडरमिन, ADERMIN, एडरमिन भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये वही पता है वाटर सॉल्युबल होती है, कहाँ मिलती है, सोर्स। पहले तो मैं वाटर सॉल्युबल लिख देता हूँ, फिर बाकी सोर्स वोर्स भी लिख दूंगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है। इसका सोर्स क्या है, सोर्स मैं आपको बता देता हूं, वही ऊपर वाला ही है, मिल्क, ठीक है, एग्स, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, फिश हो गया, फिश हो गया, एग यॉक हो गया, एग खाओगे तो यॉक तो छोड़ोगे नहीं, एग यॉक हो गया। जितने भी लेग्यूम्स हैं वो भी हो जाते हैं, लेग्यूम्स की बात मैं करता हूं। और कैबेज भी आ जाती है इसी के अंदर, है ना, ये सब चीजें ध्यान। ग्रेन सीरियल, तो यहाँ सीरियल्स भी लिख लो आप, ग्रेन्स भी लिख लो आप। चलिए सब इसी में आ जाते हैं विटामिन B6 में। इसकी कमी से अगर आपको पता होना चाहिए तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, पेलाग्रा हो जाती है डिजीज, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी डिजीज लिखे दे रहा हूं, डेफिशिएंसी डिजीज आपको बता देता हूं। डेफिशिएंसी अगर डिजीज आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। थोड़ा सा इसको भी मैं हल्का कर लूंगा कलर को। चलिए
लाइट कर देता हूँ। डेफिशिएंसी डिजीज में अगर मैं आपसे बात करूं तो डेफिशिएंसी डिजीज पेलाग्रा हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेलाग्रा, PELL है शायद, नोट कर लीजिए, PELL पेलाग्रा। ये पेलाग्रा डिजीज हो गई, ध्यान दीजिएगा। अब ये पेलाग्रा डिजीज जो है, इसमें होता क्या है, मतलब ये स्किन खराब हो जाती है ना, स्किन डिस्टर्ब हो जाती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आ जाती है विटामिन, अब आपने B6 देख लिया। इसी तरीके से अगर आप नोटिस करना चाहो तो एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, एक विटामिन B3 भी होता है। विटामिन B3 भी होता है और विटामिन आपको ये भी पता होना चाहिए विटामिन B12 भी होता है। ये सब चीजें आपको पता रहे, जानकारी में रहे। एक विटामिन B4 भी होता है, तो इनके बारे में भी जानकारी आप रखिएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि विटामिन B4 है तो विटामिन B4 को हम लोग निएसिन के नाम से जानते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये चीज भी नोट कर लीजिए कहीं पर। चलिए इसी के बाद बढ़ा देता हूं, वैसे मुझे लगा कि जरूरत नहीं है, लेकिन अभी महसूस हो रहा कि लग बता देना चाहिए। तो पांचवें पॉइंट पर अगर मैं चलता हूं तो पांचवें पॉइंट पर दो विटामिन और बढ़ाए दे रहा हूं। वाइटामिन वाइटामिन एक तो B4 बढ़ा दे रहा हूं। B4 अगर विटामिन आप देखोगे तो मुझे लगता है इसको निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और निएसिन के नाम से भी, एक बार चेक आप जरूर कर लीजिए, निएसिन ऑब्लिक निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड के नाम से भी हम इसे जानते हैं, निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर विटामिन B4 पढ़ रहा है तो विटामिन B3, अब इसकी कमी जैसे कहाँ मिलेगा, तो वही मिल्क में मिलेगा, एग में मिलेगा, मीट में मिलेगा, है ना। इससे भी अगर आप नोटिस करो तो इससे भी सेम डिजीज पेलाग्रा जैसी डिजीज ही होती है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और विटामिन अगर B6 की मैं बात करता हूँ, विटामिन B6, तो इससे भी स्किन से, मतलब पेलाग्रा मेन तो इसी में आती है, पेलाग्रा मेन इसी में ही आती है, विटामिन B4 में ही पेलाग्रा, वहां पर स्किन डिजीज को फोकस करिएगा यहाँ पर, यानी स्किन डिजीज को ज्यादा फोकस करें, स्किन डिजीज को यहाँ पर ज्यादा फोकस करें। और पेलाग्रा मेनली इसी में आएगी, पेलाग्रा मेनली इसी में आ जाएगी। विटामिन B3 भी चलिए अब आपको बता देते हैं। विटामिन B3 को भी आप नोटिस कर लीजिए। विटामिन B3 कहाँ, इसका अगर केमिकल नेम की जानकारी दो तो मेरे हिसाब से पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। और पेंटोथेनिक एसिड ये कहाँ मिलेगा, वही सोर्स उसको पता है, मीट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, इनमें मिलेगा। और इससे एनीमिया अगर आप नोटिस करना चाहो तो एनीमिया हो जाती, ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर मैं डिजीज लिखना चाहूँ तो डेफिशिएंसी डिजीज यहाँ पर भी दे देता हूँ, डेफिशिएंसी डिजीज की बात करता हूँ तो डेफिशिएंसी डिजीज आपको मैंने बताई दी है ये क्या हो जाएगी। और इस वाले पेज पे चले आइए, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी डिजीज आप नोटिस कर लीजिएगा, इससे मेनली जो होने के चांस है वो एनीमिया है, एनीमिया है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, है ना। और मस्कुलर वीकनेस भी हो जाती है, तो यहाँ लिख देता हूँ मस्कुलर वीकनेस। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाइए 7th पर, विटामिन B12 हो जाता है। अब विटामिन B12 क्या है आपको पता होना चाहिए कि विटामिन B12 साइनो कोवाला, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइनो, विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है, साइनो कोवाला मिन। अब ये विटामिन B12 साइनो कोवाला मिन है, इसको तो ध्यान रखना ही रखना है। साथ में ये आपको बताएं, विटामिन B12 पानी में तो घुलती घुलती है, वो लिवर, मिल्क, मीट, इनमें सब में मिलती है। सोर्स आपको पता ही है, सोर्स लिखने की जरूरत नहीं है। डेफिशिएंसी बहुत जरूरी है इसकी, डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी हो जाती है, डेफिशिएंसी डिजीज परनीसियस एनीमिया हो जाती है, डेफिशिएंसी डिजीज परनीसियस एनीमिया हो जाती है। ठीक है, ये चीज मुझे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट।
चलिए इस बात को ध्यान दीजिए। इसके बाद आ जाइए विटामिन सी पर। ठीक है, विटामिन सी पढ़ लीजिए। ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट करवा दे रहा हूं। इसके बाद 8th नंबर पे आइए, विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम अगर नोट करोगे तो केमिकल नेम हो जाता है इसका एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहां पर लिख देता हूं एस्कॉर्बिक एसिड लिख देता हूं, एस्कॉर्बिक एसिड लिख देता हूं। और इस एस्कॉर्बिक एसिड को एंटी एस्कॉर्ब्यूट विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल तो है ही। कहाँ मिलेगी इसमें लिखना पड़ेगा, नंबर 1 ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, एक बात आपको बता देते हैं, सोर्स कहाँ होगा, सोर्स होगा सिट्रस फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाएगा। ठीक, नंबर 1 जितने भी ऑरेंज है, लेमन है, टमाटो है। दूसरा ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल जाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। आंवले में मिल जाएगी, आंवला में मिल जाएगी। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है, डेफिशिएंसी डिजीज स्कर्वी हो जाती है, स्कर्वी। ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है ना, पायरिया जिसे बोलते हैं, पायरिया भी इसी से ही होती है। पायरिया की स्पेलिंग बड़ा अजीब होती है, PYRRHOEA, पायरिया, है ना, यही होती है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर आप आ जाते हैं तो हम लोग विटामिन डी की बात कर लेते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, तो यहाँ नोट कर लीजिए 9th पॉइंट में विटामिन डी। और विटामिन डी जो होती है उसको हम लोग कैल्सी फेरॉल के नाम से, राइटिंग थोड़ी बढ़िया नहीं आ रही, कैल्सीफेरॉल के नाम से बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। ये कैल्सीफेरॉल जो होता है ये विटामिन डी, इसे हम लोग अर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं ना। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसे एंटी रैक्टिक विटामिन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। कहाँ मिलेगी सोर्स, पहले तो ये बता दूं कि ये जो सॉल्युबिलिटी जो उसकी होती है फैट में सॉल्युबल होती है, तो यहाँ लिख देता हूँ फैट सॉल्युबल, ये फैट सॉल्युबल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फैट सॉल्युबल है। दूसरी बात आपको बता देता हूँ, सोर्स क्या है इसका, सोर्स इसका है वही मिल्क एग, सब वही सिंपल है, मिल्क एग हो जाता है, मिल्क है, एग है, कॉड लिवर ऑयल है, कॉड लिवर ऑयल, ये सब इसके सोर्स माने जाते हैं। ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये बनती है, तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में लिख देता हूँ, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी करनी पड़ेगी, सनलाइट। लोग कहते नहीं धूप में बैठ के हम विटामिन डी ले रहे हैं। डेफिशिएंसी डिजीज आपको पता होना चाहिए, रिकेट्स हो जाती, टांगे वागे टेढ़ी, तो डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज को नोट करिएगा, तो रिकेट्स के नाम से, RECKETS, रिकेट्स, इस पे पैर टेढ़े हो जाते हैं। इसके बाद आ जाती है विटामिन ई, 10th पॉइंट पे आ जाता है विटामिन ई आ जाएगा। विटामिन ई को अगर मैं देखता हूं तो उसे टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। अब टोकोफेरॉल में अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये भी वाटर सॉल्युबल नहीं है, फैट सॉल्युबल है। यहाँ पर लिख देता हूँ इट इज फैट सॉल्युबल, ये फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाती है आप। ठीक है, एक बात, इसकी डेफिशिएंसी डैमेज हो जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर इसकी कमी हो जाती है तो, यानी डेफिशिएंसी डिजीज में मेनली है। डेफिशिएंसी डिजीज की अगर मैं बात करता हूँ तो यानी कि यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि फर्टिलिटी डाउन हो जाना, डैमेज ऑफ, चलो अब आप लैंग्वेज अपने हिसाब से देख लेना, डैमेज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, वीकनेस इन मसल्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज आपको और बता दें, दोनों में होगा, मेल फीमेल दोनों में, ऐसा नहीं कि केवल मेल फीमेल पर्टिकुलर होगा,
इसके बाद आ जाइए, इसका सोर्स अगर ध्यान देना चाहें तो मिल्क है, एग है, कॉड लिवर ऑयल है, सीरियल्स है, जितने भी ऑयल है वो सभी इसके लिए जरूरी पड़ेंगे। उसके बाद 11 पॉइंट पे आ जाते हैं, विटामिन एच, जिसको हम लोग बायोटिन के नाम से जानते हैं। तो विटामिन एच तो आप बायोटिन के नाम से जानी जाती है, इसकी वजह से गंजापन आ जाता है, बाल्डनेस आ जाती है, केवल डेफिशिएंसी डिजीज याद रखिएगा, बाल्डनेस आ जाती है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है विटामिन एच। और दूसरी बात आपको और बताता हूं कि विटामिन एच से एक ये मिलेगी कहाँ, मिल्क में, लिवर में, किडनी में, गंजापन, पैरालिसिस भी हो जाती है, स्किन डिजीज भी हो जाती है। उसके बाद एक विटामिन और ध्यान दीजिएगा, विटामिन के, तो यहाँ पर लिख देता हूं विटामिन के। और ये विटामिन के जो होती है ये एक्चुअल में जो होती है फिल्लोक्विनोन होती है, PHYLLO फिल्लोक्विनोन होती है। ये फिल्लोक्विनोन जो होती है इसकी कमी अगर हो जाए, जैसे ये मिलेगी कहाँ, विटामिन अधिकतर लीफी वेजिटेबल्स मिलेगी, कैरेट में मिलेगी, है ना, और आपका विटामिन की कमी जो है मेनली अधिकतर कैबेज है, स्पेनिच है, इसमें सब में मिल जाती है। ये खून का थक्का जमना बंद कर देता है, यानी खून जल्दी जमता नहीं, तो इंक्रीज द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मेनली डिजीज याद रखिएगा, तो डेफिशिएंसी डिजीज याद रखिएगा, डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो इंक्रीज द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, इंक्रीज द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये हो जाता है। दूसरी बात आपको एक चीज और बता दूं कि अधिकतर ये आपको जो मिलेगी वो मैंने बता दिया, फिर भी दूसरी फैट सॉल्युबल होती है, ऊपर लिख ही दिया था कुछ। एक लास्ट में हम लोग को कोएंजाइम भी ध्यान रखना चाहिए, कोएंजाइम्स। ये कोएंजाइम कौन है, कोएंजाइम Q10 होता है, और ये Q10 जो होता है ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, और ये अधिकतर क्लोरोप्लास्ट में, ग्रीन प्लांट्स में मिलता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑफ एनिमल्स में मिलता है। तो हमें ग्रीन प्लांट्स यानी ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए इसके लिए। और दूसरी चीज ये होती है कि ये डेफिशिएंसी अगेन डिक्रीज द इम्यून सिस्टम, पावर डिक्रीज कर देता है, इम्यूनिटी कर देता है, इम्यूनिटी। ठीक, ये बात ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज पढ़िएगा। बाकी आपको ये वाइटामिन का टॉपिक कंप्लीट कर लिएगा, ये इकट्ठे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, स्टेरॉइड्स के, वाइटामिन के क्वेश्चन कराऊंगा, और साथ में आपको लिपिड्स भी कराऊंगा, न्यूक्लिक एसिड भी कराऊंगा, सभी टॉपिक आपके अपलोड होते रहेंगे, बेफिक्र रहिएगा, भरोसा रखे रहिएगा। मैं आपका जुलाई में सभी टॉपिक्स, 15 जुलाई तक सभी टॉपिक्स अपलोड करके डाल। थैंक यू।